Hey guys, welcome back to my another Facebook module. So this is might be going to be a last module. Apart from that, मैं आपको इससे अलावा भी जब भी कुछ भी नया चीज़ आएगा Facebook एडवर्टीजमेंट में I'll take you through. First, let's see the very important part, that is the pixel. ठीक है, Facebook pixel. Now what is Facebook pixel is, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सिचुएशन देता हूँ. मैं अपने वेबसाइट में जितने सारे लोग भी विज़िट किए हैं, गेट इट, मेरे वेबसाइट में जितने लोग मेरे वेबसाइट को देख रहे हैं उनको तुम कैप्चर करो. कैप्चर करने के बाद तुम उनको मेरा एडवर्टीज़मेंट दिखाओ. ये मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फेसबुक पिक्सल. आर यू गेटिंग इट? फेसबुक पिक्सल से हम क्या कर रहे हैं, हम फेसबुक को बोल रहे हैं कि मेरे वेबसाइट में जितने सारे लोग भी आए हैं, चाहे वो किसी भी रिस्पेक्टिव यूआरएल्स में भी अंदर घुसे होंगे, अंदर के पेजेस में भी गए होंगे, उन सारे लोगों को दिखाओ एंड उनको मेरा ऐड दिखाओ. दिस इज़ गोइंग टू बी द थिंग. अब सेकंड चीज़ ये भी है, अगर मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है और अगर ऐड टू कार्ट में भी बटन दबाया गया है एंड पीपल ऐड टू कार्ट करके, ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ऐड टू कार्ट करके वो परचेस नहीं करते हैं, तो मैं फेसबुक को अगेन ये भी बोलता हूँ कि डियर फेसबुक, मेरे ऐड टू कार्ट वाले सेक्शन में जितने सारे लोग भी आए हैं उनको कैप्चर करो एंड उनको मेरा ये वाला ऐड दिखाओ. ठीक है, रिमाइंडर काइंड ऑफ ऐड, दैट इज ऐड टू कार्ट वाला ऐड दिखाओ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो वो हो जाएगा आपका डायनामिक ऐड. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर going to see over here in this particular module. क्या करना है? वेरी इजी एंड सिंपल 4-5 स्टेप का चीज़ है. सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम ऐड क्रिएट करेंगे, आई विल टेक यू थ्रू द कैंपेन राइट नाउ. जस्ट होल्ड ऑन. सो व्हेन वी आर हियर टू दिस कैंपेन लेवल में, जल्दी दिखा रहा हूँ सो दैट आप कैप्चर कर पाओ. आप क्रिएट करोगे कैंपेन, मैं आपको डेमो में अभी सब चीज़ दिखा दे रहा हूँ क्या क्या होता है. आप जल्दी से समझ लेना क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ. लीड जनरेशन किया, कंटिन्यू किए, कुछ नाम डाल सकते हो. फेसबुक पिक्स है, फेसबुक पेज ही रहेगा. नीचे में जाओगे ना, यहाँ पर दिस ट्रैकिंग सेक्शन, यहाँ पर आपको फेसबुक का पिक्सल दिखेगा. ठीक है, आई कंटिन्यू ओवर हियर. लेट मी गेट इट. ओके, आई शो इट. यहाँ पे मैं उसी स्टेज में हूँ. यहाँ यू कैन सी इट हियर, ट्रैकिंग सिस्टम मेरा तो लगा हुआ है, तुम्हारा यहाँ पर डीएक्टिवेट रहेगा. तो तुमको क्या करना है, उसको क्लिक करना है एंड फॉलो द स्टेप्स देयर, फॉलो द सिंपल स्टेप्स देयर. वहाँ वो बोलेगा होम डू यू वांट टू कैप्चर, वो बोलेगा ऐप में करना है कि वेबसाइट में करना है. तो मेरे को बोलो मेरे को वेबसाइट में करना है. हाँ, ऐप में भी होता है. ठीक है, जिसका ऐप है वो ऐप में करेगा, जिसका वेबसाइट है वो वेबसाइट में करेगा. ठीक है, अगर जिसका दोनों है तो वो दोनों में उस कोड को फेंकेगा. ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल स्टेप्स है. आगे कंटिन्यू करोगे, मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेटअप है. एंड देन वो आपको एक कोड देगा. वो कोड कैसा होगा दिखने में, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. वो कोड होगा कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हो आप मेरे वेबसाइट में. फेसबुक पिक्सल कोड, एक स्क्रिप्ट होगा बस. ठीक है, ये एंड ऑफ पिक्सल कोड है. ठीक है, ये होता है मेरा फेसबुक का पिक्सल कोड. ठीक है, इस कोड को आप अपने वेबसाइट में डालोगे. जो आपको फेसबुक देगा ना, उस कोड को आप यहाँ पर कॉपी करोगे एंड कॉपी करने के बाद आप प्लगइन में जाके एक प्लगइन सर्च करोगे, दैट इज इंसर्ट हेडर एंड फुटर. इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स लिख लो एक जगह में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू इंटीग्रेट फेसबुक पिक्सल कोड इन अ वेबसाइट? दिस माइट बी एन इंटरव्यू क्वेश्चन दैट माइट आस्क यू. सो इंसर्ट हेडर एंड फुटर में जाओगे, कुछ नहीं, उसको लगा दोगे, इंस्टॉल कर दोगे एंड एक्टिवेट कर दोगे. एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में जब जाओगे ना, आपको यहीं पर ही इंसर्ट हेडर एंड फुटर दिख जाएगा. हेडर एंड फुटर दिखने के बाद यहाँ पर उस कोड को फेंक देना है, पेस्ट कर देना है, Ctrl+V कर देना है एंड Ctrl+V करके सेव कर देंगे. ठीक है, मेरे यहाँ पर और भी बहुत सारे कोड है, वो हम लोग टाइम टू टाइम जब जाएंगे तब मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या है ये सारी चीज़ें. अभी आप सिर्फ फेसबुक पिक्सल कोड को देखो. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल एडवर्ड्स के रिलेटेड है एंड हॉटजार करके है. ये सब चीज़ें हमारे कोर्स मॉड्यूल में भी है, मैं आपको बताता रहूँगा. बट आप फेसबुक पिक्सल को देखो क्या होता है. ठीक है, आप फेसबुक पिक्सल को यहाँ पर पेस्ट कर दी एंड देन आप यहाँ पर इसको सेव कर दिए.
डन, एक स्टेप हो गया कंप्लीट। देन दूसरा आता है आपको अपने क्रोम के प्लगइन, जो क्रोम का एक्सटेंशन है, ठीक है, मैनेज एक्सटेंशन, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था, क्रोम के मैनेज एक्सटेंशन में जाके आपको यहाँ पर ओपन क्रोम वेब स्टोर, जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है ना, ऐसे क्रोम का भी प्ले स्टोर होता है, ठीक है, अगर इसको नहीं पता होगा वो जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन यहाँ पर आप करोगे फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ठीक है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर ये, ठीक है, ऑफर्ड बाय फेसबुक। इसको आप जाके यहाँ पर, मेरा तो इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर आप उसको इंस्टॉल कर दोगे। इंस्टॉल करने के बाद ना यहाँ पर आपको ऐसा कुछ कोड आएगा, देख पा रहे हो ऊपर में, ठीक है, स्लैश में बना हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी एन एडेड प्लगइन, ठीक है। ये ज़रूरी है चेक करने के लिए कि आपके वेबसाइट में वो जो फेसबुक पिक्सल कोड आपने यहाँ पर डाला है वो इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं ठीक से, बस, ठीक है, ये हुआ है कि नहीं। अच्छा, जैसे मेरे ये वेबसाइट है, यहाँ पर देख पा रहे हो ये एक्टिव है, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ एक्टिव नहीं है ना, यहाँ पर जाओगे मेरे वेबसाइट में, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे इसको 2 दिखा रहा है, जलता हुआ दिखा रहा है, ये जलता हुआ दिखा रहा है, मतलब मेरी वेबसाइट में प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। यहाँ टेंशन दूसरा ख़त्म कि चल भाई मेरे वेबसाइट में अब फेसबुक पिक्सल का इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है। देखो फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ये मेरा पिक्सल आईडी कोड है, यहाँ पर क्लिक टू कॉपी करूँगा, यहाँ पर दिख जाएगा, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेरा पिक्सल आईडी का ये रहा कोड, ये रहा, दिस इज़ माई कोड 14453, है ना, 14453, यही है क्या, हाँ 14453, तो सेम है, ठीक है। क्या बता रहे हैं, पेज व्यू ट्रैक कर रहा है, पेज व्यू का चीज़ को ट्रैक कर रहा है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, यहीं से मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे वेबसाइट में कितने लोग आ चुके हैं। हमको यहीं से दिख जाएगा व्यू एनालिटिक्स में कि हमारे वेबसाइट में कितने लोग आ चुके हैं। सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ फेसबुक पिक्सल, बिकॉज मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे वेबसाइट में जितने लोग आए हैं उनको मैं ऐसे ही जाने दे दूँ, मैं उसको डिस्टर्ब करूँगा बाद में, आई विल बी डिस्टर्बिंग देम अगेन एंड अगेन। मैं उसको हमेशा दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। मैं फेसबुक पिक्सल क्यों इंटीग्रेट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को ऐड क्रिएट करनी है उसके अराउंड ये जो ऑडियंस जमे हो रहे हैं। सो व्हाट इज ऑडियंस, पीपल हु आर विजिटिंग माय वेबसाइट, दीज आर द ऑडियंस। सो आई वांट टू कैप्चर देम, आई वांट टू कैप्चर दीज ऑडियंसेस हु आर विजिटिंग माय वेबसाइट एंड आई वांट टू शो देम ऐड। मैं ये फ्री में नहीं करूँगा, इट इज़ अ पेड एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एडवर्टीजमेंट इज़ अ पेड एडवर्टीजमेंट। तो मैं फेसबुक पिक्सल की हेल्प से लेके ना ये उनको एक जगह बांध देगा कि भाई ये है तेरे पास 1000 लोग। अच्छा, एक और चीज़ बोलना भूल गया, फेसबुक पिक्सल तभी, अभी तो ये लग गया है, फेसबुक पिक्सल तभी काम करेगा जब आपके वेबसाइट में 1000 लोग होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू क्वेश्चंस के हिसाब से भी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फेसबुक पिक्सल कब एक्टिवेट होती है। अभी एक्टिवेट नहीं हुई है क्योंकि आई डोंट हैव ऑडियंस, अभी 28 दिन के हिसाब से 628 ऑडियंस। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ 28 दिन का गिन रहा हूँ, मैं इसको पूरा लाइफ टाइम गिन रहा हूँ कि मेरे पूरे लाइफ टाइम में पता कितने ऑडियंसेस आएंगे, ठीक है। सो इफ़ द ऑडियंसेस आर, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कस्टम करके, लेट मी चेक, मैं इसी साल का ले लेता हूँ ना, मैं इसी साल का ले लेता हूँ, आई शुड चेक कि मेरे वेबसाइट का, मैं चलो फरवरी से ले लेता हूँ, फरवरी से लेके जस्ट हाँ तो 3-4 वेज 90 डेज को देखते हैं, रुकिए कुछ देख लेते क्या है कुछ। ठीक है, इसको यहाँ पर पॉपुलेट हो, ओके इट इज़ क्लोज बाय, तो मैं मान के चलूँ 90 डेज है तो 1000 मेरे ट्रैफिक ऑडियंस हो चुके हैं। मतलब मैं अब इन ट्रैफिक वाले जो वेबसाइट ऑडियंस है उनको मैं अपना ऐड अलग अच्छा वाला दिखा सकता हूँ, ठीक है। मुझे फाइंड आउट नहीं करनी है ऑडियंस के लिए। फेसबुक में ना सबसे एक प्रॉब्लम ये है कि इट वेंट्स फॉर हंटिंग पीपल। फेसबुक का जो एल्गोरिथम है ना वो हंट करता है। कैसे हंट करता है, मैच करके कि तेरे को अगर स्टारबक्स में जा रहा है और मैं अगर स्टारबक्स में जा रहा हूँ तो हम लोग क्या हो गए स्टारबक्स वाले। अगर तुम जाते हो रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, तो तुम फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हो गए हो। अगर क्योंकि तुम मेंशन करते हो ना, देन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, लेट्स से तुम यहाँ से सिलीगुड़ी जाते हो तो तुम फ्लाइट में जाते हो, तो यू आर मेंशनिंग ऑन फेसबुक राइट दैट आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी। ये आप डालते हो, जनरली डालते हो, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट
दिस गेट्स कैप्चर्ड एंड अकॉर्डिंगली ये आपको दिखाता है बाद में फिर ऐड। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट में जितने लोग भी आए हुए हैं उनको मैं अपना एक अलग ऐड बना के दिखाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि मेरे वेबसाइट का ऑडियंस वेस्ट जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑडियंस वेस्ट जाए। मेरे वेबसाइट आए लोग बहुत सारे, लेकिन कुछ खरीद के नहीं गए, ठीक है, दिस इज वेस्ट। आई शुड हिट देम अगेन, सो दैट इज द रीजन आप फेसबुक पिक्सल को बनाते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द थिंग व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ। हो गया फेसबुक पिक्सल, हो गया, टेस्टिंग हो गई, हमने एनालिटिक्स में क्लिक करके देख लिया, ठीक है। अब आता है आपका ऑडियंस। आप यहाँ पर जाएंगे, आप जब फेसबुक के एड्स मैनेजर जब आप खोलोगे ना, यहाँ पर जो पोर्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा ऑडियंस, ठीक है। और ऑडियंस में क्लिक करोगे, अब ऑडियंस में क्लिक करने के बाद आपको ये सेक्शन दिखेगा। ये तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये आपको खाली खाली दिखेगा। यहाँ पर आप क्रिएट ऑडियंस दिखेगा। क्रिएट ऑडियंस में क्लिक करने के बाद कस्टम ऑडियंस में क्लिक करने के बाद वो पूछ रहे हैं कौन सा ऑडियंस को आपको कैप्चर करना है, जो वेबसाइट में आया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है देख लो, क्रिएट एन ऑडियंस बेस्ड ऑन वेबसाइट, यहाँ पर साइड में create an audience based on website visitor from your Facebook pixel, tailor your audience based on events you want to focus on such as purchases। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐड टू कार्ट में जितने लोग आए हैं, या मेरे जैसे आपकी कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो आपका थैंक यू पेज आता है, थैंक यू फॉर परचेजिंग, दिस इज द ऑर्डर ID। सो दिस इज बेसिकली गेटिंग कैप्चर्ड बाय फेसबुक पिक्सल in terms of audience, that this person is your prime customer, this person is a purchased customer, ये आपकी वेबसाइट से खरीदा है। मतलब ये इसको अगर आप फिर से कुछ दूसरा प्रोडक्ट दिखाओगे ना तो भी साला ये खरीदेगा। समझ में आया? अगर आपके वेबसाइट्स में इस बंदे ने कुछ खरीदा है और अगर आप फिर से इसको दूसरे टाइप के ऐड दिखाओगे, अपने नए कुछ लॉन्चिंग प्रोडक्ट, जैसे दुर्गा पूजा के कुछ लॉन्चिंग प्रोडक्ट आप उसको दिखाओगे, सो ही विल बी बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, वेबसाइट में क्लिक करेंगे, देन वो बोलेगा कि किसको दिखाना है, ऑल वेबसाइट विजिटर। हाँ, ऑल वेबसाइट विजिटर। और ऑल वेबसाइट विजिटर ना करके मैं सिंगल पर्टिकुलर पेज में भी डाल सकता हूँ, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेबसाइट पेज। अब मैं ये नहीं चाहता, मान के चलो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे वेबसाइट के होम पेज में कोई जाए, मैं चाहूँगा कि मेरे वेबसाइट के थैंक यू पेज में जो लोग जाएं, ठीक है। थैंक यू पेज तो सेम होगा, ब्रांडिंग मान के चलो brandinggurus.com/thank you URL बनता है। हाँ, थैंक यू पेज का एक URL बनता है, वो वाले URL में जितने जो सारे लोग गए हैं यहाँ पर मैं उसको डिनोट करता हूँ, यहाँ से उनको मैं पकड़ूंगा। और एल्स मैं तो ऑल वेबसाइट विजिटर ही पकड़ता हूँ जनरली, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे वेबसाइट में जहाँ भी लोग घुस जाएँ, जैसे भी लोग घुस जाएँ, प्लीज़ सबको पकड़ो तुम। ये क्लिक किए। अच्छा, 180 दिन, एक चीज़ याद रखिएगा फेसबुक पिक्सल में, इट इज़ 180 डेज पास्ट रिकॉर्ड। इट सेज देखो मैक्सिमम टाइम इज़ 180। क्या बोलता है, एंटर द नंबर ऑफ डेज यू वांट पीपल टू रिमेन इन योर ऑडियंस आफ्टर मीटिंग द वेबसाइट ट्रैफिक। 180 दिन का यहाँ पर वैल्यू है, मतलब 180 दिन तक जिस लोगों ने आपकी वेबसाइट में विजिट किया है, प्लीज़ उनको पकड़ लो, ठीक है। अभी मेरा 90 डेज दिखा रहा था ऑडियंस, अभी मैं उसको डबल कर दूंगा 180 डेज, तो मेरा 1000 ऑडियंस हो गए, ठीक है। एंड देन नेम योर ऑडियंस, खत्म। जैसे इसको क्रिएट कर दोगे ना, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, ये रहा, ऐसा आएगा। बिलो 100 कुछ हो गए, 5-6 तो कुछ मिसिंग होंगे, एंड पॉपुलेटिंग दिखा रहा होगा, रेडी तो नहीं है अभी, पॉपुलेटिंग मतलब इंक्रीज हो रहा है। ये ऐसा होगा कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे कंप्लीट हो गए सब लोग, देखो ये बिलो दिखा रहा है, ये बिलो वेबसाइट ट्रैफिक दिखा रहा है पेज व्यू ऑडियंस में, ठीक है। दिस इज शोइंग बिलो, अभी पॉपुलेटिंग दिखा रहा है, मतलब ये रेडी हो रहा है इसका ऑडियंस। इट टेक्स टाइम ऑफ लेट्स से 2-3 आवर्स में ये आपको पूरा बता देगा कि आपकी ऑडियंस लेवल कितनी है। अगर 1000 हुआ नीचे तो आप इस पर ऐड रन नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें ऐड रन नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी 1000+, 1001 भी होगा तो भी आप इसमें ऐड क्रिएट कर सकते हो इस पर्टिकुलर ऑडियंस में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज क्रिएट ऐड करोगे। क्रिएट ऐड करने के बाद मैं डायरेक्ट पॉइंट में जाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर लिखोगे, क्या करोगे, गेट मोर लीड्स ले लेते हैं, ले लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं,
फॉर्म वॉर्म तो सब सेम है, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछना है अलग से, आप लीड जनरेशन वाला एक वीडियो देख लीजिएगा। देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। ऐड प्रीव्यू में इस इमेज को अगर चेंज करना है तो आप इमेज को चेंज कर लेना, ठीक है। नाउ हियर कम्स द थिंग, ऑडियंस डिटेल्स, योर कस्टम ऑडियंस, ठीक है। योर कस्टम ऑडियंस में मैंने यहाँ पर, जब होगा मैं तब की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको अभी के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करना, ठीक है। मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर दिया एंड देन प्रोमोट, ख़त्म। तो मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो वाले ऐड भी होंगे ना जो मैं अभी ऐड किया ना, यहाँ पर अभी पॉपुलरिटी दिखा रहा है इसलिए अभी वो नहीं दिखा रहा होगा, ये हो सकता है मेरे ख्याल से पुराना वाला, ठीक है। एंड देन ये वाला आपको प्रोमोट ना हो, ख़त्म। तो क्या होगा, आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ आपके वेबसाइट में जितने लोग आए हैं उनको ही दिखता रहेगा। जो आपको यहाँ पर ऐड बनाओगे ना जो आप, उसका ऐड आपको यहाँ पर दिखता हुआ रहेगा। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि आपको फेसबुक पिक्सल क्या होता है, फेसबुक पिक्सल की वेबसाइट इंटीग्रेशंस क्या होती हैं, फेसबुक पिक्सल कैसे काम करता है, एंड द फोर्थ थिंग इज हाउ डू यू क्रिएट अ फेसबुक पिक्सल ऑडियंस, एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ डू यू क्रिएट अ फेसबुक ऑडियंस लीड जनरेशन या ट्रैफिक जनरेशन, या जो भी आपका गोल है ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐड, आप उसको कैसे बनाते हो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फेसबुक एडवर्टीजमेंट। लेट मी नो if you have any queries, and I would be happy to help you in this, and do let me know if you have anything else that I want to explore on Facebook advertisement. There are a lot of things that can be done, but मैंने आपको 2-3 ठोक वीडियोज़ में आपको मैंने बता दिया है कि कैसे फेसबुक में आपको एड्स रन करने हैं, और लीड जनरेशन कैसे करनी है, ट्रैफिक जनरेशन कैसे करनी है। आई हैव गिवन यू दैट overview onto it, and also maybe the practical I have given you to the most. Let me know if you have any queries. I'll be happy to help you. Till then, thank you for being with Branding Gurus. Bye.